भी सच है कि जो पहली एल्बम आपने बनाई उसमें वो सारे गाने चेप दिए जो आप ऋषिकेश में आरती के पहले गाते थे? बिल्कुल साहब, क्योंकि वही उन्हीं में से कई गाने मैं उन्हीं में से रजत जी कई गाने मैं डेमो बना के ले गया और डेमो में हमारे गाने रिजेक्ट होते थे। अच्छा, जो रिजेक्ट होते थे उनमें से एक गाना था, दौलत शोहरत क्या करनी, तेरे प्यार का सहारा काफ़ी है, ये महल अटारी नहीं चाहिए, तेरे दिल में गुजारा काफ़ी है। तो ये गाना हमने उस वक़्त इम्पल्सिव रिलीज़ कर दिया किसी छोटे रैकेट के साथ। अब वो वायरल चल रहा है, इन दिनों बुखार चलता है, रील रील रील, उसे अंग्रेजी में वायरल कहते हैं साहब। तो वो चल रहा है, वो वही गाना जो रिजेक्ट हुआ था। तो इस तरह की बात हुई, फिर वो डाला था जी। तो ईश्वर की जो कृपा थी इसको लेकर के हम पब्लिक में से सवाल पूछते हैं, लोग अगर पूछना चाहते हैं एक सवाल हम ले सकते हैं इस समय। हाँ, आप जाने माने शिव भक्त हैं, सनातनी हैं, लेकिन फिर भी आपके गानों में अल्लाह, सुभान अल्लाह ये सब सुनने को मिलता है, तो सर ये कुछ थोड़ा सा अजीब नहीं है? पृथ्वी पर जो भी अजीब है वही सबसे परमात्मा के करीब है। बाकी तो सब दिमागी खेल है, हम सब लगे हुए हैं दिमागी कटिया फंसाने में। जब भी कोई बीमार होता है तो क्या आप अल्लाह या भगवान देखते हैं डॉक्टर के सामने जाकर? आप चुपचाप डॉक्टर ढूंढते हैं। अब डॉक्टर चाहे मोहम्मद इस्माइल हों या डॉक्टर समीर चौरसिया हों, कुछ पता नहीं होता, आपको डॉक्टर चाहिए। तब अल्लाह और ईश्वर एक ही रूप में आपको डॉक्टर में दिख रहा है। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। हारी कोई काजल लावोरी, मोहे काला टीका लगावोरी, उनकी छब से दिखूं मैं तो प्यारी। लक्ष्मी जीवारो नजर उतारो, आज मेरे पिया घर आवेंगे, आज मेरे पिया घर आवेंगे। कैलाश जी, आपको शोहरत मिली फिल्म के गाने से, आपको पैसा मिला, नाम मिला, पहचान मिली फिल्म के गाने से, लेकिन जब सफल हो गए आप कहने लगे ये जो फिल्म के गाने ये चाट मसाला हैं, ये खिचड़ी हैं, ये बेकार हैं। देखिए साहब, हम गए थे एल्बम्स बनाने और एल्बम्स को भी थोड़ा तहजीब वाला संगीत लाने, क्योंकि फिल्मी जो संगीत होता है वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर होता है और उसके लिए हम बहुत ताबेदार हैं परमात्मा के कि हमको फिल्मों में गवाया और गवाया जा रहा है। बहुत हम बहुत गाते हैं, हम जो भी गाना गाते थे वो हिट हो जाता था। अच्छा, और इतना हिट होता था कि एक गाना 100 गानों पे भारी पड़ता था। कुदरतन बात हुई कि उन गानों में, फिल्मों में भी फिर हमारे लिए अच्छे गाने लिखे जाने लगे, तो और उनका मीनिंग हुआ, मोटिवेशनल हुए। बाद में तो भगवान शिव के गाने हमें मिलने लगे। अब साउथ के हम जितने गाने गाते हैं, अगर पंडित जी अगर हमने गाए मान लीजिए 100 गाने तेलुगु में, कन्नड़ा में, तमिल में, तो उनमें से साहब लगभग 60 गाने जो हैं वो भगवान शिव पर होते हैं। तो कुदरतन बात है। तो इसलिए यही तो मैं कह रहा हूँ, ये एहसान फरामोशी नहीं है कि इतना कुछ आपको फिल्म इंडस्ट्री ने दिया और आप कह रहे हैं ये चाट मसाला है। हाँ, लेकिन अब मैं वही बिंदु बता रहा हूँ। मुझे लगा आप भाग रहे हैं सवाल से। ना 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 साहब, कभी भाग ना पाएंगे, क्योंकि भाग के तो जन्म जी लिया, अब तो ये जन्म तो डट के रहना है। बस ये बताना है आपको कि हमारे भारत में एक ऐसा संगीत है जो घर घर में, गांव गांव में सुना, गाया और समझा जाता रहा है, जिसको हम फोक म्यूजिक कहते हैं, लोक संगीत। अब लोक संगीत जो है धीरे धीरे मिटता जा रहा है,
फैशन जो है, ये फिल्में कब से आई हैं रजत जी? कुल 100-125 साल से। फिल्मों से पहले भी तो भारत में कुछ था ना, पहले भी संगीत भी था। और मैं कहता हूँ जितने भी संगीत के प्रकार भी हमारे साहब बड़े बैठे हैं, जो शास्त्रीय संगीत भी है वो भी फोक से आया है, हमारे लोक संगीत से आया है। लोक संगीत की विशेषता क्या है? वो सिर्फ मनोरंजन नहीं होता। अरे देने वाला राम, दिलाने वाला राम, अरे राम ही पार लगावेंगे। अज मैं तो राम ही राम भजूरी मेरे राम, राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा। देने वाला राम, दिलाने वाला राम, राम ही पार लगावेंगे। लियारी माई भिक्षा। भिक्षा मांगते हुए भी हमारे यहाँ संगीत के माध्यम से एक शिक्षा दी जा रही है। मॉरल, तुम्हारा घमंड ना रहे और मेरी छोटापन ना रहे। मैं भी हूं, आप भी हैं। आप देने के लिए माध्यम बने हैं इस वक्त, मैं लेने के लिए बना हूं, लेकिन दे रहे हैं मेरे परमात्मा। ये मैसेज है, संगीत भी है। ये कहाँ चला गया ये संगीत? अब अगर फिल्मों की ही मार्केटिंग हो और फिल्मों के ही ऊपर हम डिपेंड हो जाएं तो हमारी कल्चर देख लीजिए कहाँ चली जाएगी। धीरे धीरे हमें प्रिजर्व करना पड़ेगा असली तत्व, असली सत्व, और जो हमारे कृत्य हैं, जो हमारे सत्य हैं, वही अमर होते हैं, वही बड़े होते हैं। मनुष्य चले जाते हैं। फिल्में तो आज आईं और कल गईं। कितनी फिल्मों के ऐसे ऐसे किस्से हैं साहब कि जिन फिल्मों परिवारों के बड़े बड़े नाम होते थे, अब वहाँ मक्खी उड़ा रहे हैं उन परिवारों पर। तो ऐसे में इसका मतलब कितनी सतही वो दुनिया होगी। मैं ये बोलता हूँ साहब, वो बुरी दुनिया नहीं, वो बड़ी अच्छी दुनिया है। वो भी अच्छा मेहनत कर रहे हैं, समाज को दर्पण दिखा रहे हैं, लेकिन मीनिंगफुल जो चीज़ें हैं, क्योंकि हमने फिल्में कभी देखी नहीं बाल्यावस्था से, मीनिंगफुल फिल्में रजत जी बहुत कम बनती हैं। टाइम पास और फालतू टाइप की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो ऐसे में मन करता है कि नहीं, फोक म्यूज़िक को लाया जाए। फोक म्यूज़िक कैसे आएगा? नॉन फिल्म म्यूज़िक से आएगा। आज जब गाने, जिस वक्त कांटा लगा, चमन खिलता है, इनके रीमिक्स चल रहे थे और अलग अलग शब्दों के, अलग अलग भावों के गाने बन रहे थे, बहुत ही सतही। अचानक उस वक्त आए, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाम।